स्वागत है बच्चों आपके इस लर्न समथिंग एडवांस चैनल में। आज आप लोग जानेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर पद परिचय, जो आप लोगों के लिए बेहद ज़रूरी है जानना। 9th और 10th क्लास के लिए बहुत ही ज़रूरी है पद परिचय, जो मैं लाया हूँ आप लोगों के लिए। बहुत ही परिश्रम के बाद तैयार किया हूँ इस वीडियो को और आपके लिए मैं लाया हूँ। आप अवश्य इस वीडियो को 2 बार 3 बार 4 बार देखिएगा, सब कुछ आपको याद हो जाएगा। इस तरह से मैंने बनाया है, एक ट्रिक के साथ मैंने बनाया है, जो आप लोगों को मुझे पूरा विश्वास है कि आप समझ जाएंगे। तो इसको पढ़ाने के पहले, बताने के पहले मैं आप लोगों से एक बात कहूँगा। इसके पहले वाले वीडियो में जो मैंने पत्र लेखन के बारे में बताया था, उसमें मैं एक क्वेश्चन दिया था आप लोगों को कि मोबाइल से अच्छा है और ये बातों को कहना पत्र के माध्यम से, यानी पत्र के माध्यम कहीं मोबाइल से अच्छा है अपनी बातों को कहने के लिए, या कैसे। तो इसका आंसर एक लड़की दी है, शालिनी कुमारी। उसको मैं धन्यवाद देता हूँ, लेकिन उसको अपने पते को भी बताना चाहिए, वो कहाँ के रहने वाली है, किस डिस्ट्रिक्ट की, कहाँ की रहने वाली है, पता हमको नहीं है, लेकिन फिर भी मैं उसको धन्यवाद देता हूँ। उसने जो आंसर बताया है बहुत ही अच्छा है। उसका कहना है कि पत्र को हम अपने पास रख सकते हैं, पत्र की बातों को हम सहेज कर रख सकते हैं, कुछ दिनों तक याद करके रख सकते हैं, हमेशा उसको देख सकते हैं। तो निश्चित रूप से पत्र मोबाइल से बहुत ही अच्छा है अपनी बातों को कहने के लिए। तो इसके लिए शालिनी कुमारी को मैं धन्यवाद देता हूँ। तो मैं चलता हूँ फिर अपने विषय वस्तु पर, पद परिचय के बारे में बताता हूँ आप लोगों को। तो जानिए पद परिचय क्या है। तो आइए चलते हैं इस विषय पर, पद परिचय के बारे में। इसके पहले शब्द और पद के बारे में आप जानिए। पहले शब्द और पद क्या होता है, इसके बारे में पहले जानिए। आप ये जानिए कि यहाँ लिखा हुआ है शब्द भाषा की स्वतंत्र इकाई है, यानी शब्द को अगर हम कहीं प्रयोग नहीं करते हैं तो उसको शब्द कहेंगे, इसके पहचान नहीं है। कोई भी शब्द कहीं लिखा हुआ है उसको प्रयोग नहीं करते हैं तो शब्द कहलाएगा, जैसे ही उसको वाक्य में प्रयोग करते हैं तो पद कहलाएगा। यही पहचान है, शब्द और पद में यही पहचान है कि अगर शब्द को प्रयोग कहीं नहीं करते हैं तो शब्द कहलाएगा, वह स्वतंत्र है, और जैसे ही उसको हम वाक्य में प्रयोग करेंगे तो पद कहलाता है। तो हम जो वाक्य बनाते हैं तो वाक्य में बहुत से पद होते हैं, तो पदों का परिचय देना पड़ता है। जैसे आप लोग अपने बारे में परिचय देते हैं कि मेरा घर यहाँ है, मेरा नाम यह है, मेरे पिताजी का नाम यह है, आप लोग ऐसा परिचय देते हैं। उसी तरह पद का भी परिचय देना पड़ता है कि यह पद संज्ञा है, कि विशेषण है, कि क्रिया है, कि अव्यय है, जो भी हो आपको देना पड़ता है। तो वही परिचय है, पद का परिचय देना पड़ता है। हालांकि ज़्यादा यह कठिन नहीं है, लेकिन समझने की बात है। जो आपने पहली आगे पीछे वाली कक्षाओं में जो आप लोग पढ़ चुके हैं, उसी बात को, उसकी जानकारी को यहाँ पर बताना है। तो पद परिचय देने के पहले कुछ जानकारियाँ बहुत ही आवश्यक है, जो आप लोगों के लिए मैं बता रहा हूँ क्या क्या जरूरी है। ऐसे तो आप लोगों को बहुत कुछ याद होगा भी या भूल भी गए होंगे, तो फिर पुनः मैं उस चीज़ को याद कराता हूँ आप लोगों को, और उसको देख लीजिए। याद दिलाता हूँ पद परिचय के लिए कुछ चीज़ें हैं, कुछ बातें हैं जो याद जरूरी है, और उसको हम अब दिमाग में रखे हैं तभी जाकर पद परिचय कर सकते हैं, बना सकते हैं उस क्वेश्चन को। तो क्या क्या जानकारियाँ जरूरी हैं पद परिचय में, पर वो जानिए आप लोग। अगर जानते हैं तो भी ठीक है, नहीं जानते तो मैं आप लोग को याद दिलाता हूँ। और आप लोग के पास अगर बुक होगा व्याकरण का तो उसमें देखेंगे तो और आप लोगों को याद हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि पद परिचय के पहले निम्न जानकारियाँ आवश्यक हैं। निम्न जानकारियाँ आवश्यक हैं, ठीक है। क्या? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विषयादि बोधक। इन सब के बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है। आप लोग पहले पढ़े भी होंगे, लेकिन फिर मैं आप लोगों को मैं इसके बारे में जो इनके भेद हैं उन सब के बारे में फिर एक बार आप लोगों के दिमाग में
ला देता हूँ उसकी परिभाषाएं क्या क्या हैं, तो आप लोग दिमाग में बात आ जाएगी। इसलिए आप लोग किताब को देख कर भी याद कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो देखिए संज्ञा के बारे में, संज्ञा के 5 भेद को आपको जानना जरूरी है। आप लोग जानते होंगे संज्ञा के 5 भेद होता है। ऐसे तो आधुनिक हिंदी ग्रामर के अनुसार 3 भेद किए गए हैं, उसको भी याद कर सकते हैं, वो भी सही है और ये भी सही है, दोनों एक ही चीज़ है। तो व्यक्तिवाचक आप लोग जानते हैं कि व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। किसी विशेष व्यक्ति के नाम को जो बोध कराता है उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। स्थान का, पहाड़ का, समुद्र का सब व्यक्तिवाचक में ही आता है। त्यौहार का, दिन का, महीना का जो नाम है वह व्यक्तिवाचक संज्ञा में आता है। अब यहाँ पर देखिए जातिवाचक, आप लोग पढ़े होंगे, जिस शब्द से किसी जाति का बोध होता है, पूरी जाति का बोध होता है, उसे हम कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। हम कहते हैं गाय, तो गाय कहने से पूरी जाति का बोध हो गया। हम कहते हैं लड़का, लड़का कहने से पूरे लड़के की जाति का बोध हो गया, मान के चलिए। तो इस तरह का यह हो गया द्रव्यवाचक, जिसको हम नाप सकते हैं, तोल सकते हैं, उसको कहते हैं द्रव्यवाचक। जैसे मान लीजिए कि कपड़ा है और आपका चावल है, तेल है, दूध है, सोना है, चांदी है, सब कुछ को नाप तोड़ सकते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा है। और यहाँ पर ये भाववाचक है, जिसको हम स्पर्श नहीं कर सकते हैं, भाववाचक संज्ञा है। जैसे मान लीजिए बुराई, चतुराई, जवानी, लड़कपन, बचपन, है ना, काला, हरा, पीला, सब इसको जो रंग को भी हम स्पर्श नहीं कर सकते हैं, वो भी आता है आपको भाववाचक में। समूहवाचक में, समूह इसके नाम से समझ आइए, जहाँ पर झुंड हो, वर्ग हो, समूहवाचक संज्ञा है। जैसे सेना है, मेला है, वर्ग है, यहाँ पर समूह है, इसीलिए यह समूहवाचक संज्ञा है। अब यहाँ पर आइए सर्वनाम के बारे में जानिए। ये सर्वनाम के भेद हैं, इनके बारे में आप लोग जानते होंगे, फिर भी मैं आप लोगों को याद दिलाता हूँ। पुरुषवाचक सर्वनाम आप लोग पढ़े होंगे। पुरुषवाचक के 3 भेद होते हैं, आपका प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। मैं, तुम और वह, यह होता है। 3 भेद होते हैं पुरुषवाचक के। यह पुरुषवाचक के सर्वनाम के अंतर्गत आता है, वो आप जानिए। यहाँ पर आपका निश्चयवाचक, जिस सर्वनाम से किसी निश्चित वस्तु का बोध होता है, जैसे यह किताब है, वह घर है, यह वह जो है बताता है निश्चित रूप से यह किताब है और वह घर है। अब यहाँ पर अनिश्चय, जो यह निश्चय नहीं है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम जो निश्चय थोड़ा, अधिक, है ना, यह निश्चित नहीं है। अब यहाँ पर संबंध वाचक, जो, सो, जिससे, यह बोध कराएगा। प्रश्नवाचक, कौन, क्या, क्यों, यह बोध कराएगा, सर्वनाम है। अब यहाँ पर आइए विशेषण के बारे में। विशेषण आप लोग जानते होंगे कि जो शब्द किसी संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे हम विशेषण कहते हैं। उसके भेद के बारे में जानिए। गुणवाचक, यानी किसी वस्तु की क्वालिटी बताएगा, गुण बताएगा, मोटा है, बड़ा है, बुरा है, अच्छा है ना, ये सारी बातें। परिमाणवाचक मान मात्रा, मात्रा बताएगा, मात्रा, ये सर्वनाम जो है मात्रा बताएगा, थोड़ा, अधिक। यह संख्यावाचक है, यहाँ पर मान के चलिए संख्यावाचक है, संख्या बताएगा यह सर्वनाम। जैसे 5 किलो चावल, 4 किताबें, 5 गायें इत्यादि। सर्वनामिक विशेषण भी होता है आपका, सर्वनामिक विशेषण कहते हैं कि सर्वनामिक विशेषण होता है आपका कि यह जो विशेषण किसी सर्वनाम के किसी संज्ञा का पहले जाता है, जो सर्वनाम किसी संज्ञा के बदले पहले जाता है वो होता है सर्वनामिक विशेषण। जैसे यह किताब है ना, तो यह जो हो गया सर्वनामिक विशेषण वहाँ पर हो जाता है। आप लोग पढ़ाया किताब में मालूम हो जाएगा। क्रिया के बारे में जानिए। क्रिया के बारे में जानिए कि अकर्मक क्रिया क्या है। जहाँ जो क्रिया के साथ कर्म है अकर्मक क्रिया है, जिस क्रिया के साथ कर्म नहीं है वो अकर्मक क्रिया है, जिस क्रिया के साथ कर्म है वो सकर्मक क्रिया है। जो क्रिया पहले बीत चुकी है, जैसे मान लीजिए कि वो खाकर विद्यालय गया तो खाकर क्या हो गया, पूर्वकालिक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया, जो कर्ता अपने काम नहीं करके दूसरे से कराता है उसे कहते हैं प्रेरणार्थक क्रिया। यहाँ पर देखिए क्रिया विशेषण,
क्रिया विशेषण क्या है ये जानिए कि यह क्रिया विशेषण एक अव्यय है रीतिवाचक। इसका क्रिया विशेषण किसे कहते हैं जान लीजिए। जो विशेषण क्रिया की विशेषता बताता है उसे हम कहते हैं क्रिया विशेषण। तो इसका भेद रीतिवाचक क्रिया विशेषण क्या होता है। रीति माने विधि, विधि के अनुसार तरीका के अनुसार कोई काम होता है वो होता है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। जैसे वो धीरे धीरे जाता है, वो अचानक आ गया, वो तेजी से दौड़ रहा है, अचानक तेजी, ये सब क्या है रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। और यहाँ पर स्थानवाचक यानी नाम से समझ आइए, स्थान बताएगा कि बाहर भीतर ऊपर नीचे है ना, यह स्थान बताएगा। और परिमाणवाचक क्रिया विशेषण यह आपको मात्रा बताएगा, थोड़ा बहुत कम। कालवाचक यह स्थान बताएगा, कालवाचक समय बताएगा, स्थान नहीं समय बताएगा कि सुबह प्रतिदिन, सुबह शाम दिन है ना, यह बताएगा कालवाचक क्रिया विशेषण। अब आता है समुच्चय बोधक अव्यय। अव्यय समझिए, यह समुच्चय बोधक अव्यय होता है। यह अव्यय किसे कहते हैं समझिए, आप पढ़े होंगे। जो शब्द कभी नहीं चेंजिंग होता है, कभी नहीं बदलता है, स्त्रीलिंग पुल्लिंग में एक समान रहता है, वचन में एक समान रहता है, उसे कहते हैं अव्यय। अव्यय का भेद होता है एक समुच्चय बोधक यह अव्यय और यह अव्यय। तो उसके बारे में जानिए। पदों पदबंधों और वाक्यों को जोड़ने वाला अव्यय कहलाता है समुच्चय बोधक। इसका भी काम पड़ेगा पद परिचय में, इसलिए मैं बता रहा हूं। पदों पदबंधों, और पदबंध क्या है समझिए। शब्दों का वह समूह जो अर्थ तो देता है लेकिन पूरा अर्थ नहीं देता है, उसे कहते हैं पदबंध। उसको भी जोड़ने वाला जो शब्द होगा वो होता है आपको समुच्चय बोधक। और यह हो गया। और वाक्यों को जानते ही हैं, पदों पदबंधों और वाक्यों को जोड़ने वाला जो अव्यय होगा वो होता है समुच्चय बोधक। जैसे होता है आपको के सामने के अलावा ये वाक्यों को जोड़ने वाला होता है ना। तो यह हो गया। अब हो गया यह, अब यहाँ पर संबंध बोधक, यह संज्ञा सर्वनाम को जोड़ने वाला अव्यय होता है। संज्ञा सर्वनाम का संबंध किसी दूसरे संज्ञा सर्वनाम से जोड़ता है। जैसे इसमें आ जाएगा और आ जाएगा, इसलिए आ जाएगा है ना। तो यह हो जाएगा संबंध बोधक अव्यय। और विस्मयादि बोधक अव्यय, जो विस्मय यानी हर्ष शोक खुशी अचानक सडन फीलिंग जो होता है उसके लिए जिस शब्द का प्रयोग करते हैं जो अव्यय का, उसे कहते हैं विस्मयादि बोधक अव्यय। तो ये भी शब्द आपके वाक्य में रह सकता है जहाँ पर हमको पद परिचय करना है। इन सारी बातों को, इन सारे जो भेद हैं उसको आप लोग एक बार अपने बुक से अभी समझ लीजिएगा। जो आपके पास व्याकरण का बुक है या मैंने वीडियो बनाया कुछ, या जो बाकी मैं बनाऊंगा, या कहीं से भी आप लोग इसको डिटेल समझ लीजिएगा, इसकी परिभाषा क्या है तो और आप जल्दी समझ जाएंगे। मैंने तो इसका खेल थोड़ा परिचय बताया है मौखिक रूप से, क्योंकि ये सब आवश्यकताएँ, इनकी आवश्यकताएँ पड़ेंगी उनको पद परिचय करने में। तो यहाँ तक आप लोग जान गए। हम क्या करेंगे अब जानिएगा। अब देखिए अब क्या करना है। जब हम पद परिचय करेंगे, पद परिचय क्या मतलब, एक वाक्य लिखेंगे। हम वाक्य लिखेंगे तो वाक्य में बहुत से पद हैं, तो उनका हम पद परिचय देंगे। तो उसमें हम इन सब का नाम लेंगे। जैसे रमेश पुस्तक पढ़ता है तो रमेश लिख करके रमेश क्या है, संज्ञा है तो कौन सा संज्ञा है, उसको लिखना होगा। ये सारे भेदों को भी हम पद परिचय में लिखेंगे इसके माध्यम से। तो अब पद परिचय का तरीका क्या है मैं आप लोग बताता हूँ, कैसे आप पद परिचय कीजिएगा। तो हम बता रहे हैं इसके बाद से, लेकिन आप एक बात जानिए। सबसे पहले आपको इसको याद करना जरूरी होगा। आप अगर किसी स्टूडेंट को यह याद नहीं है, नहीं समझ रहा है, तो पद परिचय नहीं कर सकता है। या कोई लड़का समझ जाए, कोई स्टूडेंट समझ जाए कि मैं 10th में हूँ और 10th में संज्ञा नहीं पढ़ना है, सर्वनाम नहीं पढ़ना है, उसकी भूल है। वह उसको पढ़ना होगा, बिना पढ़े पद परिचय नहीं बना सकता है। तो पहले तो आपको इसको तैयार करना पड़ेगा, तब पद परिचय आप बना सकते। पद परिचय इसी तरह किया जाएगा।
इसके पहले इसको आपको तैयार करना पड़ेगा। और पद परिचय कैसे आता है परीक्षा में, उसे क्वेश्चन कैसे बनता है, कैसे पूछा जाता है, मैं उसको बता रहा हूँ। उसको आप थोड़ा अभ्यास कर लीजिएगा। तो मैं चलता हूँ पद परिचय के बारे में। यहाँ पे देखिए आप लोग पद परिचय के क्वेश्चन कैसे आते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर एक वाक्य यहाँ दिया हुआ है, सीता वहाँ विद्यालय में 5वीं कक्षा में पढ़ती है। एक वाक्य है आपका, है ना। तो एक वाक्य है, इसका पद परिचय देना है। तो एक क्वेश्चन हो गया कि प्रत्येक पद का परिचय देना होता है, प्रत्येक का परिचय देना है। तो यहाँ पर लिख देंगे हम, सीता वहाँ विद्यालय में 5वीं कक्षा में पढ़ती है। प्रत्येक पद को मैं यहाँ पर लिख दिया। अब इसका परिचय दीजिए। अब सीता क्या हुआ, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, यह स्त्रीलिंग है और कर्ता कारक है। कारक भी आप लोगों को याद करना पड़ेगा। हमारे वीडियो में कारक का वर्णन किया गया है, पहले वीडियो मैंने बनाया है कारक के बारे में, उसको आप देख रहे हैं। पूरा मैंने उसको बताया है, कारक के बारे में मैंने पूरा बता दिया है उसको। आप लोग उसको याद कर लेंगे, देख लेंगे। तो कारक भी जरूरी इसमें है। वहाँ देखिए क्या है, क्रिया विशेषण है और स्थानवाचक है। विद्यालय में क्या है, देखिए जातिवाचक संज्ञा, अधिकरण कारक और पुल्लिंग। कारक भी में है तो कारक में चला गया, और यह पुल्लिंग शब्द है विद्यालय में। 5वीं क्या है, तो संख्यावाचक विशेषण और स्त्रीलिंग शब्द है। कक्षा में जातिवाचक संज्ञा, अधिकरण कारक और स्त्रीलिंग। पढ़ती है क्रिया है, आकर्मक क्रिया है ना, और एक वचन है, स्त्रीलिंग है, ठीक है। एक वचन मैंने 2 बार लिख दिया है, स्त्रीलिंग है, एक वचन है और स्त्रीलिंग है, पढ़ती है। तो प्रत्येक पद का परिचय हम अपने अनुसार देंगे। तो आपको जरूरी है कि कारक भी याद रखें और काल भी याद रखें, और जो मैंने लिखा है पहले उसको भी याद रखें, तभी आप पद परिचय ठीक से दे पाएंगे, ठीक है। और आगे चलते हैं। एक और एग्जाम्पल, एक तरीका और है, दौड़ कर जाओ और बाजार से कुछ लाओ। इस वाक्य में दौड़ कर और बाजार से क्वेश्चन इस तरह का भी आता है, रेखांकित किए गए शब्दों का पद परिचय दें, या रंगीन जो शब्द लिखा गए हैं उसका पद परिचय दें। पूरे वाक्य में 1-2 पद आ सकते हैं उनके ही हमको परिचय देना होगा, ऐसा भी आता है। तो यहाँ देख लीजिए, दौड़ कर जाओ और बाजार से कुछ लाओ। तो दौड़ कर का परिचय दिया मैंने, पूर्वकालिक क्रिया, ठीक है, और रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। बाजार से जातिवाचक संज्ञा, अपदान कारक और पुल्लिंग शब्द है और एक वचन है, ठीक है। कुछ अनिश्चयवाचक सर्वनाम और कर्म कारक है। अब आप समझिए कि क्या क्या जरूरी है, क्या क्या आपको पढ़ना होगा, पहले की बातों को याद रखना होगा, क्या क्या इसमें आवश्यकताएं पड़ रही हैं, और आपको अपने मन से भी कुछ स्टडी करना पड़ेगा। बाकी चीज़ तो हम लोग बताते हैं वीडियो में, और बहुत कुछ चीज़ आपको अध्ययन करना पड़ेगा अपने स्तर से भी। तो यह हुआ पद परिचय। आप इसको याद करेंगे, समझेंगे, तो निश्चित रूप से मुझे पूरा विश्वास है कि आप पद परिचय आसानी से बना सकते हैं, दूसरे को भी आप हेल्प कर सकते हैं। तो पहले तो मैं कहूँगा बार बार आप लोगों से कि जो आप लोग व्याकरण में पहले से पढ़ चुके हैं, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, काल वगैरह जितने भी पढ़ चुके हैं, उसको आप लोग फिर से याद कर लीजिएगा। और याद करने के बाद से एकदम आसान हो जाएगा, एकदम आसान हो जाएगा। कोई भी क्वेश्चन आएगा पद परिचय का, आप उसको बना सकते हैं। यही एक आपके लिए बहुत अच्छा मार्ग है। तो मैंने यह सिस्टम बताया आप लोगों के लिए, और मुझे विश्वास है कि आप इसको पढ़ेंगे, समझेंगे और इसका लाभ उठाएंगे। तो
यह वीडियो बनाने के पीछे मेरा बहुत परिश्रम भी लगा हुआ है और मुझे कुछ उम्मीद भी है आप लोगों से। आप लोग इसको अपने ग्रुप में शेयर भी कीजिए, मित्रों को शेयर भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए कि मेरा मनोबल बढ़े। और कमेंट में ज़रूर लिखिए कि कैसा आपको लग रहा है, क्या आपको आवश्यकता पड़ रही है, क्या क्या आपको चाहिए, बनाने के लिए तैयार हूँ। तो यह है, आप अवश्य काम करेंगे मेरे लिए। आप लोग इसको ज़रूर शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। और कोई भी समस्या होगी तो आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। मेरे वीडियो के बारे में मुझे खुशी होगी और आप मुझको उत्साहित कीजिएगा। ठीक है, फिर हम मिलेंगे आप लोगों से अगले वीडियो में। धन्यवाद।